नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। यहाँ पे एमडी, चरस, गांजा ये सब का मतलब मैं आपके पास 2 सवाल लेकर आया हूँ। एमएलए साहब का ऑफिस नाला सोपारा वेस्ट बस डिपो के पास है। वहाँ के 200 मीटर पे जी अल्ताफ उर्फ लाला। यंग मतलब हथकड़ी से लेके उनको कड़क से कड़क सजा होना चाहिए। और कुछ तो कुछ, कोई गांजा बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है। काउंटडाउन चालू हो गया है वसई विरार से। और विरार का आपने देखा है, इस अवैध जो गतिविधियां है वो मुझे लगता है कहाँ तो वो रोक नहीं पाए। तो आमदार होने के बाद भी लेटर देना पड़े तो ये तो मुझे लगता है हमारे। ठीक है, आपको क्या लगता है ये काम करना सही है या गलत है? ऐसा मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लव लेटर लिख रहे हैं? पहली बात तो जब भी मुस्लिम का नाम आता है तो गतिविधियों हम लोगों ने एक संकल्प लिया है और ये काम हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। हितेंद्र ठाकुर अप्पा के साथ में उनका फोटो है, इसमें उनका जो है उद्धव ठाकरे जी के जो है कि बैनर के साथ में फोटो है। और आप एक खुद मुस्लिम समाज से हैं और वो भी एक मुस्लिम समाज से हैं। नमस्कार, मैं विनोद यादव और आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज़। आज हम यहाँ पर 2 सवालों के साथ में बशीर शेख जी के पास बैठे हैं। 2 सवाल इनसे करेंगे, ज़्यादा नहीं, कम समय में, और बेहतर जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सर, पीएसके न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे माध्यम से धन्यवाद। हाँ, मैं आपके पास 2 सवाल लेकर आया हूँ और मैं चाहूँगा कम समय में वो आप क्लियर करें। पहला मेरा सवाल है, अभी के जो आमदार हैं राजा नाइक उर्फ अप्पा, इनका जो ऑफिस है नाला सोपारा वेस्ट, वहाँ पे उनके ऑफिस के आसपास में गांजा का व्यापार चल रहा है। पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि विरार ईस्ट में गोपचरपाड़ा में अल्ताफ उर्फ लाला, ये नाम जो आया है, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन 2 किलो गांजा के साथ में। क्या कहेंगे इस पर? मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगा कि अभी जब से नई सरकार आई है और आपने देखा है कि लोगों के बीच में रेगुलर एक्टिविटीज़ है, उनकी मैं मना नहीं करता हूँ। हमारे माननीय आमदार जी का एक्टिविटीज़ है, लोगों के हर प्रोग्राम में जा रहे, हर चीज़ें जा रहे, हर जगह पे जा रहे। लेकिन जो गतिविधियाँ है, जो अवैध कार्य करने की गतिविधियाँ, अवैध जो गतिविधियाँ है वो मुझे लगता है कहाँ तो वो रोक नहीं पा रहे हैं, या वो उसके लिए थोड़ा सा कहाँ तो रुके हुए, या कोई चीज़ें उनसे संभल नहीं पा रही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता ने चुन के लाया है और जनता देख रही है हर चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गतिविधियाँ, अच्छे दिन आने वाले जो कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के थे, वो अच्छे दिन वसई विरार के दिख नहीं रहे। हर जगह पे कुछ तो कुछ, कोई गांजा बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है। और जैसे आपने सोपारा की बात बताई, मैं एमएलए साहब का ऑफिस नाला सोपारा वेस्ट बस डिपो के पास है। वहाँ के 200 मीटर पे 200 मीटर के दूरी पर डीमार्ट है। डीमार्ट के बैक साइड पे साई सिटी के उधर बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे एमडी, चरस, गांजा ये सब का मतलब ऐसे व्यापार हो रहे हैं, पूछो मत। मतलब इतने बड़े लेवल पे वो सब काम चल रहा है और इतने सालों से चल रहा है। लेकिन आमदार जी का ऑफिस भी वहीं है। आमदार जी ने कहा है कि कुछ लेटर वगैरह दिया है, तो आमदार होने के बाद भी लेटर देना पड़े तो ये तो मुझे लगता है हमारे यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा। ऐसा मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लव लेटर लिख रहे हैं? देखो, मैं ये तो नहीं बोल सकता क्योंकि माननीय है, आदरणीय है, तो ये शब्दों का मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। आदरणीय है, माननीय है, इसका मतलब ये नहीं कि गलतियाँ करते जाए और सब लोग उस पर देखे खाली। लेकिन एक्शन होना ज़रूरी है और आपको जनता ने चुना हुआ है, तो जनता के जनार्दन हो आप, तो आपको एक्शन लेना चाहिए जनता के लिए। और आपके ऑफिस के इतने दूरी पे ये सब चीज़ें चल रही है और ऐसी नहीं है कि किसी से कोई छुपी हुई है। तो आप ऑन रिकॉर्ड निकाल के देख लो, चीज़ें निकाल के देख लो, और कहाँ तो जनता को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, हमने हमारे पार्टी के माध्यम से, बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से पूरी प्रयास पूरे इन लोगों के ऊपर, मतलब हथकड़ी से लेके उनको कड़क से कड़क सजा होना चाहिए और ये छूटना भी नहीं चाहिए, इनकी ज़मीन भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लेवल तक हम लोगों ने ये प्रयास करने का लिया है और ये हम लोगों ने एक संकल्प लिया है और ये काम हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे।
मतलब आप इस पे करेंगे कार्रवाई बिल्कुल अगर ये करेंगे और हमने काम चालू कर दिया है, काउंटडाउन चालू हो गया है वसई विरार से। और विरार का आपने देखा है, इसके पहले से जो चैनल चल रहा था वो चैनल के माध्यम से पूरा एक एक दोहरी पकड़ के, अभी आपने जिसका नाम लिया गोपचरपाड़ा का कोई विषय आपने बताया, तो उनके भी ये चीज़ें चल रही है। तो अपने को साफ चाहिए। अल्तापुर लाला यंग जनरेशन ज़्यादा बिगड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे 16-17 साल के, लड़कियां लड़के, ये सब नशे के आदी हो रहे हैं। तो ये कहाँ तो जाके रुकना चाहिए और अच्छे पैमाने पे रुकने का काम बहुजन विकास आघाड़ी कर रही है। लेकिन जिस तरह से आपने बहुजन विकास आघाड़ी का नाम लिया आपने, तो ये जो गोपचरपाड़ा के पहला तो मैं क्लियर करूं, पहला सवाल जो क्लियर हुआ, इन्होंने आमदार जी के ऑफिस के सामने जो हो रहा है उस पर इन्होंने जवाब दे दिया, वो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे गोपचरपाड़ा, ठीक है, वहाँ पे हम बात करें। जिस तरह आपने कहा बहुजन विकास आघाड़ी का अपने नाल हितेंद्र ठाकुर और अप्पा के साथ में उनका फ़ोटो है, क्या कहेंगे? देखो क्या होता है, हमारे एक जन सैलाब है, हमारे को प्यार करने वाली जनता अपोजिशन में भी है, हमारे साथ में भी है। तो प्यार करने वाली जनता जब साथ में खड़े रहेगी तो हम किसी को हटा तो नहीं सकते कि मेरे साथ फ़ोटो मत खींचो। तो ये कॉमन है, हम जनता के लिए 24 घंटे रोड पे, और रोड पे समस्या लेके कोई आता है, कोई साथ में फ़ोटो खिंचाना चाहता है हमारे कार्यों को देखकर, मैं तो मना नहीं कर सकता। ऐसा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाली अप्पा के ही साथ में फ़ोटो है, और इसमें उनका जो है उद्धव ठाकरे जी के जो है कि बैनर के साथ में फ़ोटो है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में उनका फ़ोटो है। हमारे पास आया वो एक मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये सारे लोगों के साथ में रहने के बाद अगर कोई व्यक्ति उनके बारे में जानता भी रहेगा ना, तो बोलने में उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात, आप एक खुद मुस्लिम समाज से हैं और वो भी एक मुस्लिम समाज से हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है ये काम करना सही है या गलत है? पहली बात तो जब भी मुस्लिम का नाम आता है तो गतिविधियों, टेररिस्ट, ये सब चीज़ें, तो मैं एक ही बोलूँगा, कोई भी अनधिकृत बांधकाम मतलब चीज़ें जो गलत वर्क करने वाला, जो गलत थिंकिंग अपने दिमाग में रखने वाला और गलत कृत्य करने वाला जो व्यक्ति है, वो कभी भी कोई धर्म से जोड़ नहीं सकता, वो इंसान हो ही नहीं सकता। और मैं ये बोलता हूँ इसको धर्म से ना जोड़े, क्योंकि आपको मैं बहुत सारे ऐसे नाम दिखा दूंगा जो अलग अलग धर्म के लिए, लेकिन वो इंसान की मेंटलिटी। मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। इसमें आतंकवादी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, आप जैसा कहना चाहते हैं, ठीक है। मैं हिंदू है ना ही मुस्लिम है, वो देश को धोखादायक वाले लोग हैं और उनकी मानसिकता ऐसी है कि इंसान को मारना, तो वो वाला गतिविधियाँ कभी भी कोई धर्म में नहीं है और कभी कोई धर्म सिखाता ही नहीं है कि ऐसी गतिविधियों का सपोर्ट कर रहा। मैं इसलिए सवाल किया क्योंकि लोगों के माइंड में बहुत कुछ अलग अलग चलता है, क्योंकि जब से वो पकड़े गए हैं तब से अलग अलग चैनलों पे खबर चली है, लेकिन उनका फ़ोटो नहीं चला, उनके नाम सही तरीके से लिए नहीं गए, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो एक मुस्लिम नाम से लोगों को जो गलत चीज़ें पैदा होती है वो चीज़ क्लियर हो, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। नहीं, इसलिए मैंने आपको जवाब भी दिया क्योंकि हम देशवासी हैं और देश में रहते हैं और हमारा देश हिंदुस्तान है। तो इसलिए जो भी गलत काम करता है, वो जो लोगों को उनकी पीढ़ियाँ ख़त्म करने का काम करता है, यंग जनरेशन की उनकी लाइफ ख़त्म करता है, उनके जो बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ एजुकेशन तक, यहाँ तक इतने लेवल तक मुसीबत से अपना पेट काट के पढ़ाई लिखाई करके इतने लेवल तक पहुँचाने के बाद ऐसे लोग कुछ चीज़ें अमली पदार्थ बेचकर उनकी फ्यूचर ख़राब करने का खुद के फ़ायदे के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों का मेरे को लगता है देश से और धर्म से और जाति धर्म से कोई वास्ता नहीं होता है, इनका खाली खुद का फ़ायदा करने का एक पूरा एक रचना रची हुई रही है। तो ये मैं नहीं जानता हूँ इनको कि ये कोई कास्ट के हैं या कोई धर्म के हैं। ओके, ये खुद के फ़ायदे वाले लोग हैं, मतलब पूरी तरह से खाली अपना फ़ायदा देखना है बस, उन्हें को इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब ये सवाल है, ये भी तो क्लियर हो गया हमारा दोनों सवाल, लेकिन दो सवालों के बाद में एक सवाल इसमें पैदा हो चुका है और बखूबी सर का पहचान है, पुलिस विभाग में अच्छा खासा पहचान है। तो उस पहचान के वजह से मैं एक सवाल पूछूंगा, जिस तरह से अपराधियों को पकड़ते हैं, चाहे सेल 3 हो चाहे सेल 2 हो 1 हो, जो अपराधी पकड़ते हो उसके जो सर पे जो मार्क्स डालते हैं, उससे ये कंफर्म नहीं हो पाता कि वही अपराधी है या दूसरा है। इस पर क्या कहेंगे? बस ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है।
आपने कहा हमें कि पुलिस लोगों से हमारी अच्छी जान-पहचान है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब एक जनता का सवाल लेकर और जनता की समस्या लेकर जब पुलिस स्टेशन आप जाते हो और वो पुलिस वाले जो बैठे रहते हैं वो भी हमारे सेवक ही, और मैं भी एक जनता का सेवक हूँ, तो उस हिसाब से जब एक दूसरा मिलकर एक प्रॉब्लम बताकर वो सॉल्व करने का काम करते हैं मिलजुल कर, तो जनता को न्याय मिलता है। तो इसलिए हमारी अच्छी अनबन हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। और रही बात आपके सवाल का, तो जो ढकने वाला काम हो जाता है, जब तक कोई बंदा, कायदा में लिखा गया है, जब तक कोई बंदा उस सज़े के या उस गुने के पूरी तरह के अंतर्गत नहीं आता है, उसका फेस ओपन करना या उसका चेहरा ओपन करना या उसके वजह से लोगों के बीच में उसकी बदनामी हो, ऐसा काम पुलिस डिपार्टमेंट नहीं करती है, क्योंकि वो कायदे में रह के काम करती है। इसलिए हमारे देश की, महाराष्ट्र की और हमारे देश की पुलिस का नाम इसीलिए है, कभी भी वो बेवजह कभी किसी को परेशान नहीं करते हो, कभी किसी को ऐसे अलग अलग गुने में उठाकर अपना खाली रोटी सेकने वाला काम पुलिस डिपार्टमेंट नहीं करता है। लेकिन सर, जब व्यक्ति पकड़ा गया, उसका नाम क्लियर हो गया, जगह क्लियर हो गया, सारे चीज़ क्लियर हो गया, तो फिर उसके चेहरे पे मार्क्स क्यों? सवाल ये उठता है सर। जब तक पुलिस स्टेशन से पूरी प्रक्रिया कोर्ट में नहीं जाती है और कोर्ट से उस बंदे के ऊपर चर्चा नहीं हो जाती है, तो ये लॉ के अंडरकट ये चीज़ें हैं, उसके बाद ये क्लियर आउट होती है। तो आपने तो इनको पुलिस स्टेशन में देखा, नकाब में, कोर्ट में तो नहीं देखा। तो फिर वही वाली बात मैं बनना चाहता हूँ आपसे। चलिए, कहीं ना कहीं सवालों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं, और मैं चाहूँगा कि अगली बार अगर हम मिले तो इस विषय पे फिर से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो लॉ की बात सर ने कहा है, जो कानूनी प्रक्रिया का है, कहीं ना कहीं वो परफेक्ट है, सही बात है कि किसी का भी मान सम्मान इस तरह से उछालना सही नहीं है। लेकिन फ़िलहाल सवाल जो उठता है, जो सवाल मार्केट में जनता का सवाल है कि मास्क क्यों पहनाया जाता है? अगर वो आदमी गुनहगार है तो उसका मार्क्स, उसके सर पे मार्क्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन दो बातें हैं, सर ने जो कहा वो भी नोटिस करना है और जनता जो सवाल करे वो भी नोटिस करना है। इस विषय में फिर से मैं वापस वही कहूँगा, फिर से हम बात करेंगे, फिर से चर्चा करेंगे। तब तक बने रहे और देखते रहे पीएस न्यूज़। आज के खबरों का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।